चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज ग्लास बॉटल डेकोरेशन कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो कि हमने बहुत जल्दी से नहीं इमेजिन किया होता कि जिसको हम बॉटल डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बैंडेज, जो हमको कभी अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हम ड्रेसिंग के काम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लास बॉटल को फेविकॉल लगा करके बुरी तरह से मैं इसको बैंडेज से कवर कर दूंगी, जो हमारा टेक्सचर का काम देगा। हम अक्सर बॉटल डेकोरेशन में या बहुत सी डेकोरेशंस में टेक्सचर देते हैं और टेक्सचर देने के लिए कई सारे मटेरियल या कई सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक हम यहाँ यूज़ करेंगे बैंडेज की। और बैंडेज जनरली हम घर में हर कोई अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के ही रखता है, जिसमें बैंडेज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल रहता है जो कि हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। तो यहाँ पर आप ग्लास बॉटल पर फेविकॉल लगा लीजिए और बैंडेज से अपनी बॉटल को पूरी तरह से कवर कर दीजिए। ये देखिए मेरी बॉटल पूरी तरह से कवर हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पेपर थ्रेड। आप चाहे तो जूट, जो सूतली या जूट जिसको हम कहते हैं वो आती है पतली वाली, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि ये घर पर ही अवेलेबल था तो मैं यहाँ पर पेपर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत इजीली स्टिक हो जाता है। आप ग्लू लगाते जाइए और अपना पैटर्न जो है पेपर थ्रेड के साथ सेट करते जाइए। ये मैं यहाँ पर बेस बना रही हूँ, देखिए। बहुत इजीली ये स्टिक होती जाएगी। आप फेविकॉल लगाते जाइए नीचे और इसको स्टिक करते जाइए। उसके बाद इसके ऊपर एक कोट फेविकॉल का लगा दीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं फ्लैट गोल्डन बीड्स यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट बीड हैं जो कि इजीली स्टिक हो जाएंगे। अगर राउंड बीड होंगे तो वो स्टिक करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आप फेविकॉल, फैब्रिक ग्लू दोनों ही कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन है तो आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पैटर्न जो है इस थ्रेड के साथ बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न बना रही हूँ। ये मेरा एक सर्कल रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैंने फेविकॉल का कोट कर दिया है। अब मैंने इस तरह से एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा पैटर्न सेट कर लिए हैं। बेस पे मैंने 4 सर्कल बनाए हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। यहाँ पर भी मैं फिर से गोल्डन बीड्स लगा रही हूँ फ्लैट और सर्कुलर पैटर्न सेट कर रही हूँ। आप पैटर्न अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। बहुत इजीली ये थ्रेड स्टिक हो जाता है। आप जूट को भी बहुत इजीली स्टिक कर सकते हैं, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पैटर्न बनाने में। बस जो भी पैटर्न बनाए उसको फेविकॉल ऊपर से ज़रूर लगा दें। ये देखिए मेरा सेकंड पार्ट भी रेडी हो चुका है। उसको फेविकॉल लगाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ऊपर से फेविकॉल का एक कोट लगा देंगे तो आपका जो थ्रेड है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। कुछ भी करेंगे वो निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये मैं ऊपर की डिज़ाइनिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए पूरी तरह से स्टिक हो गया है। एक कोट फेविकॉल का मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी लीफ पैटर्न। देखिए हम लीफ किस तरह से बनाएंगे। आप थ्रेड के पार्ट को फेविकॉल लगा करके उसको अच्छे से कोट कर दीजिए, तो वो पार्ट और उसको लीफ पैटर्न में फोल्ड करते जाइए तो वो अपने आप ही स्टिक होती जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से स्टिक होता जाएगा आपका। और जिस साइज़ की भी लीफ बनानी है पहले आप उतना एक सर्कुलर पार्ट क्रिएट कर लीजिए। जैसे मुझे इतना पैटर्न चाहिए था लीफ बनाने के लिए तो मैंने इतना इसको तैयार कर लिया है। और आगे से थंब और फिंगर की हेल्प से उसको लीफ की शेप दे दीजिए। बहुत आसानी से ये शेप बन जाएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फेविकॉल लगा दीजिए और अपने लीफ को सेट करते जाइए। ये देखिए बहुत आसानी से ये चिपक जाती हैं। छोटा बड़ा जो भी लीफ का साइज़ आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ये सारी लीफ मेरी तैयार हो चुकी है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि लीफ किस तरह से बनाते हैं। थ्रेड के ऊपर फेविकॉल लगाइए, फिंगर में लीजिए फेविकॉल, उसको अच्छे से फेविकॉल लगाइए और उसको रोल करते जाइए। जितना बड़ा लीफ चाहिए उतना इसको रोल कर दीजिए। क्योंकि थ्रेड पे फेविकॉल लगा है तो वो बहुत इजीली स्टिक होता जाता है।
ये देखिए ये सर्कल बन गया है। अब थंब और फिंगर की हेल्प से आगे से उसको लीफ की शेप दे दीजिए। ये देखिए ये हमारी लीफ तैयार हो चुकी है। लग रही है ना खूबसूरत। अच्छा, आपसे एक बात और शेयर करना चाह रही थी कि ये बैंडेज यूज़ करने का आइडिया किस तरह से आया। लास्ट कुछ दिन पहले ही मेरा ये मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड का इंजर्ड हो गया, तो रोज़ ड्रेसिंग करानी पड़ती थी। तो तभी ध्यान मतलब ऐसे ही लगा कि क्यों ना, बॉटल डेकोरेशन करने का माइंड में था, तो क्यों ना टेक्सचर के लिए बैंडेज ही इस्तेमाल कर ली जाए। तो अब मैंने इस बैंडेज को इस्तेमाल किया और यकीन मानिए इतना खूबसूरत टेक्सचर आया कि एक बार आपका ट्राई करना भी ज़रूर बनता है। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक मैं सीक्रेट जो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, जो हमारे घर में ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होता ही है, वो है मस्टर्ड सीड्स। फेविकॉल का बेस लगाइए जहाँ पर भी आप मस्टर्ड सीड यूज़ करना चाहते हैं। मैं इस वाले पार्ट को मस्टर्ड सीड से कवर करना चाह रही थी, तो यहाँ पर पूरी तरह से फेविकॉल लगा दीजिए अच्छे से। और मस्टर्ड सीड्स जो है इसके ऊपर बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाते हैं। बहुत इजीली आप इस पे स्प्रिंकल करते जाइए, तो ये मस्टर्ड सीड्स जो है आपके ऊपर, इसके बॉटल के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक होते जाएंगे। आप चाहें तो और जगह पर भी मस्टर्ड सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, बॉटल के और पार्ट पर भी, लेकिन मैं अपर पार्ट को ही मस्टर्ड सीड से डेकोरेट करूँगी। बाकी पार्ट पे मैंने जो थ्रेड वर्क किया है उसी को रहने देंगे। वैसे तो ये बॉटल इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर मैं इस पर कुछ और काम नहीं करूँ, सिर्फ ये जो पेपर थ्रेड लगाया है और जो मस्टर्ड सीड्स हम लगा रहे हैं, इसी से ये बॉटल जो है बहुत खूबसूरत लुक ले रही है। बट अभी हम इस पर थोड़ा सा काम और करेंगे, ताकि ये कुछ थोड़ा और डिफरेंट लुक देने लगेगी हमारी बॉटल। ये देखिए ये मस्टर्ड सीड्स भी लग चुके हैं। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएं, तो इस मस्टर्ड सीड पर भी आप एक कोट फेविकॉल का लगा दीजिए। यहाँ पर मैं ऊपर फिर से फ्लैट वाले गोल्डन बीड्स लगा रही हूँ। सर्कुलर बीड्स मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो निकलने के चांसेस रहते हैं, वो बहुत अच्छे से स्टिक नहीं हो पाते हैं। आप फ्लैट बीड्स लगाइए, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। यहाँ ऊपर भी मैं थ्रेड लगा करके अपर पार्ट को भी पूरी तरह से कवर कर दूँगी इस बॉटल के। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास पेपर थ्रेड नहीं है या आपके पास जूट भी नहीं है, तो पूजा में जो मूली हम इस्तेमाल करते हैं वो तो जनरली हर घर में होती ही है। ऐसा कोई भी हम हिंदू का घर नहीं होगा, हम इंडियंस का घर नहीं होगा जिसमें कि मूली नहीं हो। आप उस मूली से भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने मस्टर्ड सीड्स वाले पार्ट को भी पूरी तरह से फेविकॉल लगा के फिक्स कर दिया है। ये देखिए मेरी बॉटल पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब मैं अपनी बॉटल को लुक देने वाली हूँ एंटीक लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इसको पूरी तरह से ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर दूँगी। ये बॉटल डेकोरेशन इतना इजी है और इसमें इतने कम मटेरियल लगेगा कि इसको कोई भी घर पे बहुत आसानी से बना सकता है। थ्रेड, मस्टर्ड सीड्स हमारे पास घर में होते ही हैं। मस्टर्ड सीड्स नहीं है तो आप इसमें और भी, जैसे आप कोई भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलका की दाल, वो काफ़ी बारीक दाल होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या और भी अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और कलर जनरली सब लोग के घर पे होता है। देखिए मेरी बॉटल पूरी तरह से ब्लैक कलर से पेंट हो चुकी है। जब ये थोड़ी वेट हो, जब ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो, तभी हम इस पर जो है एंटीक लुक देने के लिए गोल्डन वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर गोल्डन डस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लिक्विड गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश में गोल्डन कलर लीजिए और उसके ऊपर धीरे धीरे जो है अपनी बॉटल के ऊपर उसको अप्लाई करते जाइए। तो देखिए हमारी बॉटल किस तरह से धीरे धीरे एंटीक लुक लेती जा रही है। बहुत खूबसूरत लगेगी आपको ये बॉटल कंप्लीट होने के बाद। अगर आपके पास ग्लास बॉटल नहीं है तो आप प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी सेम टेक्निक यूज़ कीजिए।
वो बन जाएगी बहुत इजीली, वो भी क्रिएट हो जाएगी इसी तरह से। इसको डेकोरेटिव पीस आप यूज़ कीजिए, गिफ्ट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को भी गिफ्ट। तो देखिए कभी कभी जो चीज़ें हम वेस्ट समझ करके उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर थोड़ा सा उनको हम बैठ कर देखें और सोचें, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका क्रिएटिव माइंड ना हो। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वो निकाल ही लेता है वेस्ट मटेरियल के ऊपर भी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, घर पे कोई ना कोई ग्लास बॉटल या प्लास्टिक बॉटल, जो भी बॉटल हो, या ग्लास के जार भी होते हैं, उन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, उनको एक नई लुक दीजिए। और अपने हाथ से काम करके या अपने हाथ से कोई भी चीज़ बना करके जो मज़ा आता है वो मार्केट की चीज़ में नहीं होता, भले ही वो आप कितनी ही महंगी क्यों ना ले लें। देखिए अब ये मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इसको देखेगा तो जल्दी से गैस नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें क्या मटेरियल लगाया है। उनको यही लगेगा कि शायद एंटीक पीस है, कुछ मेटल लगा है, या मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, जो इस तरह के काम करते हैं आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड, या जो थोड़ी इस फील्ड की नॉलेज रखते हैं, वो ज़रूर गेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक साधारण व्यक्ति जल्दी से गेस नहीं कर पाएगा कि आपने क्या इस्तेमाल किया है इसमें। तो एक बार मेरी मानिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये बॉटल डेकोरेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।